नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एरिड सॉइल। एरिड का मतलब ये होता है ड्राई रीजन, जहाँ पर सूखा ज़्यादा होता है वो उसको हम एरिड सॉइल बोलते हैं। जैसे हमारे डेजर्ट हो गए, डेजर्ट है कहाँ पर, राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है ना। तो वहाँ की जो सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं एरिड सॉइल। इसमें हमें दिखा रखा है कि उसमें जो कंकड़ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आपने देखा होगा इस तरफ के रीजन में, कभी आप डेजर्ट की फोटो वोटो देखना, सारा डेजर्ट ऐसा नहीं होता कि इसमें ऐसे सैंड ड्यून्स बने हुए हैं जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है। डेजर्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कहीं वेजिटेशन युक्त थी, ठीक है ना। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा डेजर्ट है लद्दाख। अब कहोगे भैया वहाँ तो बर्फ पड़ती है, वहाँ तो नदियाँ बह रही हैं। बात सबसे बड़ी यह है कि वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती। और उससे भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट अगर हम देखें टेक्निकल जो डेफिनेशन के हिसाब से, तो सबसे बड़ा डेजर्ट है अंटार्कटिका। कहने को वहाँ बर्फ होती है, लेकिन अगर डेफिनेशन वाइज जाए तो वहाँ पर वेजिटेशन नहीं उगती। वहाँ पर एक छोटे घास का तिनका तक नहीं उगता, बाकी तो छोड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉइल काफ़ी ज़्यादा सूखी होती है और इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग वाटर। मतलब यहाँ पर क्या होता है, तुम्हें एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी फिल्म आई थी आमिर खान की पीके, तो उसमें देखना जहाँ पर वो उतरता है स्पेसशिप से अपनी, वहाँ पूरे में वाइट वाइट दूर दूर तक फैला होता है, खाली इलाका होता है सारा। तो वाइट वाइट दिख रहा होता है ना सारा, वो एरिड सॉइल का पार्ट होता है सारा। उस पर नमक चढ़ा होता है सारे पे, बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं। होता क्या है कि ये इलाका हो गया, जैसे मान लो इसको रीजन को हम मान लेते हैं, यहाँ पर आकर रेत, वो जो पानी है ओशन खत्म हो गई। तो जब हाई टाइड्स आते हैं कभी, या कभी ऐसा हुआ कुछ भी सुनामी उनामी आ गई या कुछ हुआ हल्का बहुत, पानी अंदर घुस जाता है यहाँ पे सारे में। और मैंने अभी आपको बताया इसमें इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है और बचता है यहाँ पर सिर्फ नमक, सफ़ेद नमक बचता है सिर्फ। और आपको याद हो हमने चैप्टर पढ़ा था ये वाला, गांधी जी का दांडी मार्च वाला, तो इसमें भी हमने देखा था कि वो साबरमती से दांडी जाते हैं और वहाँ पर वो निकालते हैं नमक। दांडी भी इसी पूरे रीजन का पार्ट होता है। तो एरिड सॉइल में नमक ज़्यादा होता है। इसमें सॉइल कंटेंट, वो जो वाटर कंटेंट है वो बिल्कुल नहीं होता, तो इसलिए खेती करने की काफ़ी कम उपयोगी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है जो फॉरेस्ट में मिलती है। अब अलग तरह के फॉरेस्ट में मिलेगी, जिस तरह के फॉरेस्ट में मिलेगी उस तरह की उसकी मिट्टी हो जाएगी। कुछ इसमें ज़्यादा जानने वाली चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जैसे मिट्टी है, मैंने आपको बताया था ये जब लैंड डिग्रेडेशन में पढ़ाया था, ये मिट्टी है, इसमें इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बह के कहीं और चली जाए तो हम इसको बोलेंगे सॉइल इरोजन। अब भले वो विंड से जाए, भले ही वो वाटर से जाए, ठीक है ना। अब ग्लेशियर से भी जाती है। और इसमें देखते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है। रीज़न मैंने बताया था कि ओवरग्रेजिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इस वजह से सॉइल इरोड होती है। क्योंकि इनकी जड़ होती है नीचे, मान लो पेड़ है, इसकी बहुत जड़ नीचे तक फैली हुई है, तो जो मिट्टी है इसको आपस की, इसको पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। अगर ये पेड़ की जड़ नहीं होती है तो मान लो यहाँ बारिश पड़ी और ये पकड़ तो खो चुकी होती है अपनी मिट्टी, तो बारिश की फोर्स से ये बह करके कहीं और चली जाती है और यहाँ की जो लैंड बचती है वो बैड लैंड हो जाती है, यहाँ पर कुछ नहीं बचता। अब सॉइल इरोजन है दो तरह का होता है। जैसे पूरी ज़मीन है, इसकी पूरी जो अपर मोस्ट लेयर है वो एक साथ उठ करके चली जाती है कहीं और, उड़ करके या बह करके, उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। और कई बार ऐसा होता है कि ये जैसे मान लो मिट्टी का टीला सा टाइप का है, यहाँ पर पानी बरसा, तो यहाँ पतली पतली गलियाँ टाइप की बन जाती हैं। जैसे अगर कोई यहाँ पर रहता है रोटर रोड की तरफ, सब लोगों ने यहाँ देखा होगा रेंज, अब तो बहुत कम हो गई है। तो जब बारिश वारिश पड़ती थी ना, तो वहाँ पतली पतली नाले इस टाइप की बन जाती थी उस पहाड़ पे से। या बाकी सब छोड़ो, कभी देखना मिट्टी का ढेर होगा उसमें पानी डालना, तो उसमें ना पानी बहेगा गलियों के हिसाब से, ठीक है। तो जो गलियाँ उसको हम बोलते हैं गली इरोजन।
और उनको हम रेवाइंस भी बोलते हैं। पतली पतली जो गलियां बन जाती हैं उनको रेवाइंस बोलते हैं। कभी सुना है चंबल के डाकू? तो जो चंबल में डाकू रहा करते थे वो इन्हीं रेवाइंस में छुप के रहा करते थे, इन्हीं गलियों में, इसलिए पकड़ना मुश्किल होता था। किसी ने पान सिंह तोमर पिक्चर देखी हो तो उसमें है बहुत ज़्यादा। तो ये होती है हमारी सॉइल इरोजन। अब देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है।